CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, सुस्वागतम। ये है कक्षा 8वीं की भूगोल की पाठ्यपुस्तक जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कक्षा 8वीं की। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल में कक्षा 8वीं। तो कक्षा 8वीं यानी स्टैंडर्ड 8th। और आज का जो विषय हम बात कर रहे हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल विषय यानी ज्योग्राफी, जिसमें आज का पाठ है स्थानीय समय एवं मानक समय। तो बच्चों, स्थानीय समय एवं मानक समय पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल PTC टीचर। तो बच्चों, आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पिछली बार हमने पढ़ा था पृथ्वी पर दिनमान एवं रात्रिमान की कालावधि निरंतर क्यों बदलती रहती है। ये पिछली बार हमने देखा था कि पृथ्वी पर दिन और रात में जो अंतर है वो हमने देखा था बच्चों कि किस तरह से पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर किस तरह से घूमती है। तो बच्चों, हम पृथ्वी का परिभ्रमण देखा था हमने, और देखा था हमने किस तरह से जो सूर्य के सामने का भाग पड़ता है, प्रकाशित भाग वो दिन, और पीछे वाला भाग रात, जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता। ये पिछली बार हमने पढ़ा हुआ था बच्चों। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में भी हमने थोड़ी चर्चा पिछली बार की थी। तो ध्यान रखिए, जो स्क्रीन पर बाईं ओर देख पा रहे हैं अक्षांश रेखाएं, और दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं देशांतर रेखाएं, जिसमें आप प्राइम मेरिडियन यानी शून्य अंश देशांतर रेखा आपके सामने दिखाई, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। तो बच्चों, ये अक्षांश और देशांतर आप देख सकते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। बच्चों देखिए, ये पृथ्वी किस तरह से अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूम रही है, तथा इसके साथ ही पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए वह सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये थोड़ी सी चर्चा पिछली बार हम लोग की थी। तो आइए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। बच्चों, स्थानीय समय लोकल टाइम हमने देखा था कि किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय मान कहते हैं। बच्चों, पिछली बार हमने स्थानीय मान के संदर्भ में चर्चा की थी। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। आप देख सकते हैं विश्व में अगर बात करें, जैसे प्राइम मेरिडियन लाइन प्रधान मध्याह्न रेखा, बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जो देखें तो यहाँ पे शून्य अंश अगर आप देख रहे हैं, राइट, तो उसके अगर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर 15 अंश पूर्व देख रहे हैं, मतलब बच्चों इस तरह से 15, 30, 45 जो आपको दिख रहा है, यानी किस तरह से 15 अंश में एक घंटे का अंतर होता है, यानी पृथ्वी एक अंश में 4 मिनट घूमती है। इस तरह से जो लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगा लेती है। ये पिछली बार हमने देखा हुआ था बच्चों। अलग अलग देशांतर रेखाओं पर सूर्योदय, मध्याह्न एवं सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। अलग अलग देशांतर रेखाओं पर सूर्योदय, मध्याह्न एवं सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, अलग अलग देशांतर की बात हो रही है, जैसे मुंबई में जब मध्याह्न होगा, यानी मुंबई में जब दोपहर की स्थिति बनेगी, तब कोलकाता में नहीं होगा। बच्चों, जैसा पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से जब मुंबई में आप देख सकते हैं बच्चों कि मुंबई हमारा जो है वो आप देखिए तो देखिए मुंबई पश्चिम की ओर है और कोलकाता पूर्व की ओर है। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से मुंबई पश्चिम की ओर है जबकि कोलकाता पूर्व की ओर है, ये आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों देखिए किस तरीके से जो
अगर बात कर रहे हैं कि जब मुंबई में मध्याह्न होगा तो देखिए चूंकि कोलकाता पूर्व में है तो पूर्व का समय हमेशा आगे होता है, तो बच्चों इसीलिए कोलकाता का समय आगे रहेगा। आगे हम और इसको समझेंगे कि कोलकाता मुंबई से पूर्व की देशांतर रेखा पर स्थित होने के कारण वहां मध्याह्न पहले ही हो चुका होगा। यानी बच्चों जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो देखिए बच्चों इसीलिए कोलकाता में पहले सुबह होगा तो पहले वहां मध्याह्न भी होगा। क्योंकि मुंबई पश्चिम में है इसीलिए कोलकाता के बाद ही यहाँ पर सुबह होगी और कोलकाता के बाद ही यहाँ पर मध्याह्न भी होगा। अब जैसे अगर अंतर की बात करें तो आप समय निकाल सकते हैं कि जो मुंबई है वो 73 अंश पर है, आप देखिए, और जबकि जो कोलकाता है बच्चों ये 88 अंश पर है। तो आप घटाएंगे 88 में 73 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15 अंश। यानी कोलकाता और मुंबई में 15 अंश का अंतर है बच्चों, और 15 अंश का मतलब हुआ 15 में 4 का गुणा करेंगे क्योंकि एक अंश में पृथ्वी जो घूमती है 4 मिनट, तो उस हिसाब से 60 मिनट यानी 1 घंटे का अंतर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो स्थानीय समय है मुंबई और कोलकाता का आप देखेंगे तो 1 घंटे का अंतर आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बच्चों ध्यान रखिए हम स्थानीय समय की बात कर रहे हैं। अब बच्चों इसी क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम। तो हम बच्चों मानक समय की बात करेंगे। किसी देश में देशांतर रेखा के अनुसार भिन्न स्थानीय समय के बारे में विचार किया जाए तो देश भर में दैनिक व्यवहारों में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। तो बच्चों अगर स्थानीय समय के बारे में विचार किया जाए तो क्या होगा, स्थानीय समय तो अलग अलग होता है प्रत्येक क्षेत्र का, तो ऐसे में समस्या हो जाएगी। और इसीलिए जो सामंजस्य बैठाने की बात है बच्चों, तो उसके लिए क्या किया गया, देश के मध्य से जाने वाली देशांतर रेखा स्थानीय समय प्रमाणित मान लिया गया। तो बच्चों इस तरह से उससे अब जो है जो देश के मध्य में जो 82.5 अंश पूर्व में जो एक जो है कि काल्पनिक रेखा गुजरती है जो कि मिर्जापुर के पास से गुजरती है बच्चों, उसे ही मान लिया गया है। भारत का प्रामाणिक समय वहीं से निर्धारित किया जाता है। तो बच्चों इसे ही देश का मानक समय मान लिया जाता है। व्यवहार में देश के सभी स्थानों पर यही मानक समय का उपयोग लाया जाता है। राइट, तो अभी हम इसके पहले क्या देख रहे थे, मुंबई और कोलकाता में हम स्थानीय समय में अंतर देख रहे थे। लेकिन बच्चों जब हम मानक समय की बात करेंगे, भारत के मानक समय की बात करेंगे, ये चाहे हवाई जहाज की उड़ान की बात करें, ट्रेनों के चलने की बात करें, जब मानक समय की बात, घड़ियों की बात होती है तो जो समय मुंबई में होगा वही समय कोलकाता में भी होगा। राइट, तो हम मानक समय की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर है भारत का, वही जो है आप देखिए मिर्जापुर के पास से जो आपको दिखाई जा रही है। राइट, तो चलिए यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते बच्चों। विश्व में व्यावहारिक दृष्टि से भिन्न भिन्न देशों के मानक समय में तालमेल होना आवश्यक है। इसके लिए विश्व में 24 काल विभाग यानी 24 टाइम जोन बनाए गए हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ शून्य अंश आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक एक घंटे के अंतराल पर देखिए कुल 12 समय क्षेत्र, 12 टाइम जोन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से पश्चिम की ओर अगर आप चलते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे 12 टाइम जोन। इस तरह से कुल 24 जो टाइम जोन है, समय क्षेत्र हैं, काल विभाग है वो किए गए हैं। इन काल विभागों की रचना प्राइम मेरिडियन लाइन यानी प्रधान देशांतर रेखा के अनुसार की गई है। तो प्राइम मेरिडियन लाइन कौन सी है, ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। ये है प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय है इसी के आधार पर निर्धारित होता है। शून्य अंश देशांतर रेखा भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, कई नाम है, इसको आज ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। सामान्यतः 1-2 घंटों के अंतर वाले देश में एक ही मानक समय होता है। यानी अगर 1-2 घंटे का अंतर है बच्चों तो मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम है वो एक ही होता है। जैसे भारत में आप देखिए, भारत में अगर आप देखेंगे बच्चों तो पूर्व और पश्चिम में जो मिला करके आप देखेंगे तो आप देखेंगे करीब 29 अंश देशांतर का अंतर होता है। आप घटा करके देखेंगे तो यानी अगर आप देखेंगे जो हमारे जो हमारी मिर्जापुर के पास से जो रेखा गुजरती है 82.5 अंश जो पूर्वी
देशांतर की हम बात करते हैं, अगर उस दृष्टिकोण से देखते हैं बच्चों, तो कुल मिलाकर के जो अंतर है वो करीब 1-1 घंटे का अंतर पड़ जाता है वहां से दोनों तरफ की अगर हम बात करते हैं, राइट। लेकिन बच्चों आपको ये समझना है कि अगर उससे अधिक रेखांशी यानी अर्थात देशांतर, पूर्व और पश्चिम विस्तार अगर अधिक होता है, तब जो एक मानक समय है बच्चों वो सुविधाजनक नहीं होता। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर ईस्टर्न UTC 5, UTC 6, UTC 7, UTC 8, राइट। तो बच्चों यहाँ पर जो टाइम देख पा रहे हैं, यानी जो यहाँ का मानक समय दिखाई दे रहा है, वो कई मतलब अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसका देशांतरी विस्तार बच्चों देखिए बहुत अधिक है। अगर यहाँ पे एक, जैसे भारत में 1 82.5 अंश पूर्वी देशांतर किया गया, अगर यहाँ पे 1 किया जाएगा तो देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ पे इस देश में काफी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए ऐसे प्रदेशों में 1 से अधिक मानक समय तय किए जाते हैं। भारतीय मानक समय की बात करें तो चलिए ध्यान से एक बार समझिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखिए बच्चों, ये 82.5 अंश ईस्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये मिर्जापुर के पास से जो है गुजरता है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आइए बच्चों यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। हम 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को आपको दिखा रहे, जरा ध्यान से देखिए। ये 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और ये मिर्जापुर शहर से गुजरने वाले 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार निश्चित किया जाता है भारत का मानक समय। यह देशांतर रेखा भारत के रेखांशीय विस्तार के संदर्भ में देश के मध्य भाग में है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय और भारत के किसी भी स्थान के अन्य समय के स्थानीय समय में 1 घंटे से अधिक अंतर नहीं पड़ता, जिसकी चर्चा हम थोड़े से पहले किए थे, राइट। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। जरा ध्यान से आप एक मानचित्र देखिए और यहाँ पर जरा ध्यान से देखकर बताने का प्रयास कीजिए। भारत के रेखांशीय विस्तार को ध्यान में रखते हुए 1 अंश की दूरी पर मानचित्र पर कितनी देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर 1 अंश पर कितनी देशांतर रेखा अगर पूछ रहा है बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए 97। देखिए भारत में आप यहाँ पर देखिए 97 अंश, भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतरी रेखा वो आप देखिए वो है 97 अंश। आप देखिए 97 अंश 25 सेकेंड पूर्व आपको दिखाई दे रहा है। अब पश्चिम की ओर चले जाइए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 68 अंश 7 मिनट पूर्व, 68 अंश 7 मिनट पूर्व। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए एक तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है 97 अंश, तो 97 अंश में आप 68 अंश, 97 अंश में 68 अंश अगर घटाएंगे तो आपको जो मिलेगा बच्चों, 97 में से 68 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 29 देशांतर। तो आपका उत्तर कितना होगा, 29 देशांतर, राइट। तो 97 अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो 97 में 68 आप घटाएंगे तो आपको जो मिलेगा उत्तर वो 29 देशांतर, यानी 29 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। 2 लगी हुई देशांतर रेखाओं में कितने मिनटों का अंतर होता है बच्चों, ध्यान रखिए। इसके पहले हमने चर्चा की थी कि 1 अंश देशांतर घूमने में पृथ्वी जो समय लेती है वो 4 मिनट का लेती है। तो 2 लगी देशांतर का मतलब क्या हुआ, इस 2 लगी देशांतर के बीच में 4 मिनट का ही अंतर होगा। तो 2 लगी हुई देशांतर रेखाओं में कितने मिनट का अंतर होगा, ये 4 मिनट का अंतर होगा, ध्यान रखिए। मिर्जापुर का रेखांशी का मतलब देशांतरी है। यस, मिर्जापुर का जो देशांतरी रेखांशी मूल्य का मतलब जो देशांतरी मूल्य है, यानी जो निर्धारित किया गया है वो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मिर्जापुर की अगर हम बात करें 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहीं से डिसाइड होता है। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की बात, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक समय अर्थात 0 अंश देशांतर, इंग्लैंड के ग्रीनविच का समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम ध्यान में रखा जाता है। अब जरा ध्यान से आप देखिए यहाँ पर 0 अंश
देशांतर आपको दिखाई दे रही है, यानी ग्रीनविच देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय यहीं से निर्धारित होता है, ये ध्यान रखना है। अन्य देशों के मानक समय में अंतर भी ग्रीनविच के मानक समय के संदर्भ में तय किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट का मतलब 5.5 घंटे है, वो आगे है। जब हम आगे की बात करते हैं तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए भारत का जो समय है वो 0 अंश देशांतर ग्रीनविच रेखा से किस तरह से 5.5 घंटे आगे है। बच्चों 5.5 घंटे का मतलब होता है, हमने कहा था 82.5 अंश, तो 82.5 में आप अगर गुणा करेंगे तो बच्चों आपको 330 मिनट मिलेगा, और 330 मिनट को अगर चेंज करेंगे तो वो 5.5 घंटे होते हैं। तो चलिए, यदि ग्रीनविच में शाम के 5 बजे होंगे तो भारत में कितने बजे होंगे? रात के 10:30 बजे होंगे। अब जरा ध्यान समझिए कि यदि ग्रीनविच में शाम के 5 बजे होंगे, यानी ग्रीनविच रेखा पर अगर शाम के 5 बजे हैं, तो अगर शाम को हो रही है, इसका मतलब बच्चों भारत चूंकि पहले है इसलिए भारत में सूर्योदय पहले होता है, तो सूर्यास्त भी और रात भी ग्रीनविच रेखा से पहले होगी। अगर वहां पे शाम है, इसका मतलब बच्चों ये आपको आगे की ओर बढ़ना है, यानी कहने का मतलब भारत में रात के 10:30 बजे होंगे, भारत में रात के 10:30 बजे होंगे, राइट। तो ध्यान रखिए बच्चों, भारत में सुबह के 8 बजे हो तो ग्रीनविच में कितने बजे होंगे? जरा ध्यान से देखिए, अगर भारत में सुबह 8 बजे हो तो ग्रीनविच में कितने बजे होंगे? तो मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों? समय को पीछे करना पड़ेगा। भारत में सुबह के अगर 8 बजे हो तो ग्रीनविच का मतलब, चूंकि ग्रीनविच पीछे है इसलिए हमको उसको पीछे करना पड़ेगा, और अगर 5.5 घंटे पीछे जाएंगे तो इसका मतलब जो समय मिलेगा आपको वो 2:30 बजे होंगे, राइट। तो इस तरह से रात के 2:30 बजे होंगे। अगर भारत में सुबह के 8 बजे हो तो ग्रीनविच में जो आपको समय मिलेगा ग्रीनविच रेखा पर वो रात को 2:30 बजे। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, भारत में कितने बज रहे हैं? भारत में सुबह के 8 बज रहे हैं। अगर भारत में सुबह के 8 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में आपको पीछे जाना पड़ेगा। यस, चूंकि सुबह हो चुकी है लेकिन यहाँ पर अभी सुबह नहीं हुई है, तो आप पीछे जाएंगे, समय को आप पीछे जाएंगे। जब समय पीछे जाएंगे, 5.5 घंटे आप पीछे जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? यस, रात को यहाँ पर 2:30 बजे होंगे। एक समय और देखिए, भारत में यदि सुबह के 9 बजे हो, ध्यान रखिए, भारत में अगर सुबह के 9 बजे हो तो 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर पर, भारत चूंकि 82.5 अंश पूर्वी पर है, तो प्रश्न जरा एक है कि 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से देखिए कि हमने रेखा खींची है जो कि 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर की है। भारत का तो आपको मालूम है बच्चों को 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, और ये 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर है। तो जो अंतर की अगर बात करें, 82.5 अंश पूर्वी, जो कि अगर ग्रीनविच से देखते हैं तो 5.5 घंटा उधर हो गया, और ये 82.5 अंश पश्चिमी है, यानी 5.5 घंटा, और इधर पश्चिम की ओर 5.5 और 5.5 कितना हो जाएगा? 11 घंटे का अंतर हो जाएगा। यानी बच्चों भारत के जो मानक समय से अगर देखें तो 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर का जो मानक समय है उसके हिसाब से 11 घंटे का अंतर होगा। क्योंकि भारत में सुबह के अगर 9 बजे हैं, भारत में सुबह के 9 बजे हैं, तब क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे चूंकि पश्चिम में है, चूंकि ये समय पश्चिम में है, इसलिए क्या करना होगा? यहाँ पर आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर है तो पीछे जाना पड़ेगा, और 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर अब आप जाएंगे तो पिछले दिन के रात 10 बजे आपको मिलेंगे। तो देखिए भारत में जो अंतर है 11 घंटे का अंतर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर है, इसीलिए आपको पिछले दिन का जो है, पिछले दिन की रात के 10 बजे आपको यहाँ पर समय दिखाई देगा। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, जो जिसे नेस्ट कहा जाता है, इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर संस्था ने अचूक घड़ी बनाई है बच्चों, जो कि 1 सेकेंड का, जिसमें सुधार अगर करने की बात करें, जिसमें 20 करोड़ वर्ष में एक बार, सोचिए 1 सेकेंड का अंतर आएगा 20 करोड़ वर्ष में, तो इस तरह की घड़ी यहाँ पर बनाई गई है। और उसी तरह अगर भारत की बात करें, भारत में भी नई दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी संस्था कार्य करती है बच्चों इस संदर्भ में, और इसने भी एक घड़ी बनाई जो है, इसमें 1 सेकेंड के 1 लाख भाग तक की अचूकता होती है।
बच्चों अगर इस तरह की घड़ियों की बात करें तो अंतरिक्ष अनुसंधान, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण इत्यादि कामों के लिए समय की अचूकता की आवश्यकता होती है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चाहे रॉकेट लॉन्चिंग करना हो या कृत्रिम उपग्रह छोड़ना हो, तो इसके लिए समय, अचूक समय की जरूरत होती है और इस तरह की घड़ियों का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक हमने समझ लिया है, अभ्यास कर लेते हैं। अब आपको देखना है कि 1 घंटे में 15 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती हैं। अब बताइए क्या ये कथन सत्य है? तो आपने समझ लिया होगा 1 घंटे में 15 देशांतर। यस बच्चों, तो आपको समझ में आएगा ये कथन बिल्कुल सत्य है। एक और देखिए, भारत के रेखांशीय विस्तार को ध्यान में, रेखांशीय का मतलब देशांतरी है, विस्तार को ध्यान में रखते हुए 1 अंश की दूरी पर मानचित्र पर 10 देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती है। अब जरा देखिए कि भारत के देशांतरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए एक अंश पर अगर बनाएंगे तो 10 देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती है। अभी तो हमने पढ़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने देखा 97 में हमने 68 घटाया बच्चों, तो हमको कितना मिला था? 29। तो 10 ही देशांतर रेखा एक अंश पर कैसे बनेगी? ये तो हमने अभी सीखा, तो आपने समझ लिया होगा कि ये कथन बिल्कुल गलत है, असत्य है। सही उत्तर करके लिखना है 29 देशांतर। अगर एक अंश के आधार पर देशांतर रेखाएं अगर करेंगे तो 29 देशांतर रेखाएं बनेगी। राइट बच्चों? तो बच्चों, सत्र 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण सूचना। तो बच्चों, इस वर्ष कक्षा पहली से लेकर के 10वीं तक सभी वीडियोज आपको इस बच्चों BMC VTC हिंदी, तो बच्चों इस चैनल के द्वारा BMC VTC हिंदी, तो बच्चों आप BMC VTC हिंदी चैनल तक कैसे पहुंचेंगे? तो बच्चों आप गूगल के द्वारा भी पहुंच सकते हैं और यूट्यूब में भी आप लिखेंगे BMC VTC हिंदी, तो बच्चों इस तरह से BMC VTC हिंदी लिख करके आप सर्च करिए। इस बच्चों, तो देखिए BMC VTC हिंदी इस तरह से आपको चैनल दिखाई देगा। इस बच्चों, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो बच्चों इस तरह से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बच्चों इस तरह से VTC हिंदी बृहन मुंबई महानगर पालिका, जैसे देखिए बच्चों आपको यहाँ पर BMC VTC हिंदी चैनल दिखाई दे रहा है। इस बच्चों, तो बच्चों ये होम पेज है, तो यहाँ पर देखिए होम, वीडियोज, प्लेलिस्ट, ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आप अपनी कक्षा तक कैसे पहुँचेंगे? तो बच्चों देखिए, इसके लिए आपको आसानी से आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो आप बच्चों प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। तो बच्चों जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बच्चों कक्षा पहली से लेकर के 10वीं तक और इसके साथ ही आपको 5वीं और 8वीं स्कॉलरशिप के ये बच्चों 2 अलग अलग इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो बच्चों जो भी कक्षा आपकी है, जैसे बच्चों अगर आप कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं, इस बच्चों तो यहाँ आप देखिए 8वीं स्कॉलरशिप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और बच्चों यहाँ पर आप देखिए तो कक्षा 8वीं का ये देखिए कक्षा 8वीं, तो कक्षा 8वीं में देखिए नीचे लिखा है व्यू फुल प्लेलिस्ट। तो बच्चों आपको क्या करना है, कक्षा 8वीं के विद्यार्थी है तो आपको इसको क्लिक कर देना है, तो आपकी अपनी कक्षा खुल गई। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको सभी विषयों, कक्षा 8वीं के सभी विषयों के वीडियोज मिलने वाले हैं। तो बच्चों देखिए जैसे आपको गणित में कौन सा पाठ पढ़ना है, देखिए पाठ का नाम लिखा हुआ है कक्षा 8वीं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ कक्षा 8वीं के ही आपको केवल वीडियो सभी विषयों के मिलने वाले हैं। तो चाहे आप चाहे गणित की बात करें, विज्ञान की बात करें, जिस बच्चों आप देख सकते हैं। जैसे बच्चों अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो क्या करेंगे आप, तो बच्चों आप इतिहास देखेंगे तो आपको यहाँ देखिए आपको इतिहास लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कक्षा 8वीं हिस्ट्री। जिस बच्चों अगर आपको भूगोल पढ़ना है बच्चों तो देखिए भूगोल यहाँ नीचे कक्षा 8वीं विषय भूगोल आपको दिखाई दे रहा है। यस, और देखिए पहला पाठ स्थानीय मान एवं मानक समय भाग 1 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए अगर आपको ये वीडियो पढ़ना है भूगोल का तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। यस बच्चों, तो इस तरह से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरा देख करके पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद देखिए आपको यस बच्चों उसके नीचे जो टाइटल लिखा है उसके नीचे बच्चों टाइटल पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तैसे ही आपको देखिए आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा। इस बच्चों ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए तो अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न आपको दिए हुए हैं। इस बच्चों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसका भी अभ्यास बच्चों आपको कर लेना है और बच्चों इसका आप अभ्यास कर लेंगे। यस, जैसे बच्चों देखिए आप प्रश्न दिया है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर 1 चक्कर लगाने हेतु लगने वाला निम्नलिखित में से समय कौन सा होगा।
देखिए 365, 1 मिनट, 24 घंटे और तो इस तरह से बच्चों आप ध्यान से पढ़ेंगे। आप पढ़ने के वीडियो पूरा देखने के बाद आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक सूचना है, ध्यान से देखिए। अभ्यास करने के बाद आपको नीचे आना है। देखिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी लिखिए, वह सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। यानी बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गूगल फॉर्म है, जो ब्लू कलर से आप देख पा रहे हैं, इसी को आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चों तो इस तरह से देखिए ये खुलेगा। ये देखिए बीएमसी बीटीसी हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अब बच्चों वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव या मत अवश्य देना है। तो आपका नाम क्या है, आपकी पाठशाला यानी आपका स्कूल कौन सा है। यस बच्चों, इसके बाद इस तरह से आप ध्यान से देखिए। जैसे आप हैं तो आप विद्यार्थी हैं, तो आप विद्यार्थी वाले इस ये जो राउंड दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, उसमें आप क्लिक कर देंगे। इस तरह से कौन सी वीडियो, कौन सी कक्षा की वीडियो आपने देखा, उस कक्षा के देखिए। अगर 8वीं का देखा तो 8वीं, यहाँ इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। यस, और बच्चों वीडियो का विषय क्या था, यस, और पाठ का नाम कौन सा पाठ था, इसके अलावा किस तरह से आपके अध्ययन में उपयोगी रहा और प्रस्तुतिकरण शिक्षक का कैसा रहा। और बच्चों कोई और सुझाव हो तो आप कुछ और सुझाव अपना दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों नीचे देखिए सबमिट लिखा हुआ है। तो बच्चों ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी सब पूरा करने के बाद यस आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यस बच्चों, तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी महत्वपूर्ण जितनी जानकारियां हैं वो सबमिट हो जाएंगी, जमा सेव हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बहुत ही आसानी है, बार बार अभ्यास से आप इसे सीख पाएंगे। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।